दिया जाता है। शेम शेम शेम। इतना कहूंगा कि अपनी जमात पे भरोसा करो, अपनी जमात के थ्रू सियासत करो। किसी दूसरे इदारे को ना कहें कि आप मेरे लिए सियासत करें, आप मेरे लिए जगह बनाएं। वो तो मेरे ख्याल में सही नहीं रहेगा। सही यही रहेगा कि नून लीग अपने बलबूते पे सियासत करे, वो चाहे या हो, चाहे बलोचिस्तान में हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा खुदकश बम धमाका होने वाला है। अब ये बम धमाका कहाँ होगा, बम धमाका करने वाला कौन है, इसके तमाम अहम और सनसनीखेज़ हक़ाइक़ आपकी खिदमत में भी पेश करते हैं। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ अल अज़ीज़िया और इवनफील्ड के बाद एक और केस भी खड़ा हो गया है, लेकिन नवाज़ शरीफ को कोई परवाह नहीं है। अब परवाह क्यों नहीं है वो सबको पता है, क्योंकि इमरान खान अपना नवाज़ शरीफ को लाडले पिलस का जो है वो लक़ब मिल चुका है। अब क्या नवाज़ शरीफ लाडला पिलस की छाप के साथ सियासत के कर पाएंगे, या फिर उनका सियासी मुस्तकबिल कैसा होगा, और क्या PMLN भी बाप पार्टी और MQM की फहरिस्त में शामिल हो गई है? क्या नवाज़ शरीफ का मौजूदा बयानिया इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट क्या ये सियासी खुदकशी नहीं है? और इसके अलावा जनरल आसिम मुनीर ने नून लीग का एहसान उतारने के लिए नवाज़ शरीफ की जिस तरह सपोर्ट और सहूलतकारी की है, उसके नून लीग के सियासी मुस्तकबिल पर क्या असरात मुरतब होंगे? PTI को स्मैश करने और अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध तक महदूद करने के हवाले से जिस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं, या जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज घड़ी जा रही हैं, उनके नताइज क्या निकलेंगे? आज हम इन तमाम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। आपको मेरा अगर प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त मेरे व्लॉग्स पहुंच सकें। नाज़रीन, बलूचिस्तान के अहम किसी इलाके में, या फिर किसी फ़ौजी तनसीबात के करीब, या फिर किसी अपना जो चेक पोस्ट होती हैं FC की या अपना रेंजर्स की, वहाँ पर किसी भी जगह बहुत बड़ा खुदकश धमाका हो सकता है। और इस धमाके के लिए मेरे ख्याल में तहरीक तालिबान अपना इस खुदकश धमाके के लिए कोई बलोच लिबरेशन फ्रंट है, उनकी तरफ से ये वारदात की जाएगी, और इस वारदात के लिए खातून को इस्तेमाल किया जाएगा, और उस खातून का नाम होगा संगीन खान रऊफ़। अब उसका शनाख्ती कार्ड, उसकी तस्वीर, उसकी वीडियो मूवमेंट्स और जो खुदकश धमाका होगा उसके हवाले से तमाम तफसीलात जारी कर दी गई हैं, और तमाम जो अहम फ़ौजी तनसीबात हैं वहाँ पर और चेक पोस्ट पर कड़ी नज़र रखी जा रही है, कड़ी निगरानी की जा रही है। ये खातून बुर्का पोश है, दुबली पतली सी है, और इसकी वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त इंतखाबात हमारे सर पर हैं, सियासी सरगर्मियाँ अपने उरूज की तरफ जा रही हैं। तो इस सूरत हाल को देखते हुए नवाज़ शरीफ अभी तक हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। इसके बावजूद कि अल अज़ीज़िया और इवनफील्ड में नवाज़ शरीफ की अपीलें बहाल हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी अर्ली हेयरिंग्स के हवाले से ताहाल कोई जो है वो दरख्वास्त दायर नहीं की गई। इसके बावजूद के 5 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाएगा। और इसके अलावा अदलिया के ख़िलाफ़ तकारीर करने पर एक शहरी हैं कोई अपना अदनान इकबाल, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी, और उस दरख्वास्त को भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अब इसके बावजूद कि ये मामलात बढ़ रहे हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ को इसकी कोई परवाह नहीं है। क्या नवाज़ शरीफ अगर हम देखें तो उसको परवाह क्यों नहीं है? क्योंकि वो जानता है कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मैच भी फिक्स है, बेंच भी फिक्स है, और वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि फ़ैसला कैसा आना है, किस तरह का आना है, नेब ने किस तरह घुटने टेकने हैं, नेब ने किस तरह सरेंडर करना है, और नेब ने किस तरह केस विथड्रा करना है, और किस तरह अल अज़ीज़िया और इवनफील्ड में उन्हें जो है वो उनकी बरीयत होगी, और किस तरह ये जो नई पिटीशन आई है इसको पहले ही समाअत में खारिज कर दिया जाएगा या फिर उड़ा दिया जाएगा।
तो इसके अलावा नाजरीन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि क्या नवाज शरीफ लाडला प्लस की छाप के साथ सियासत कर सकेंगे। नाजरीन, ये हमारे पाकिस्तान के सियासतदानों की एक बदकिस्मती रही है, ये एक अलमिया है, ये पाकिस्तान की सियासत का नोहा है कि पाकिस्तान के सियासतदान हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के कंधे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, इसके बावजूद कि नवाज शरीफ एक मुज़ाहमती सियासत करते आए हैं और इस वक्त भी ये दावा किया जा रहा है कि नवाज शरीफ की हुकूमत 16 माह की होगी, इससे आगे नहीं जा सकेगी, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। एक दावा इस तरह का फैसल वावडा ने गुज़िश्ता दिनों एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में एक सवाल के जवाब में दिया कि जी नवाज शरीफ की हुकूमत 16 माह की होगी, क्योंकि नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाहमती पॉलिसी अख्तियार करेंगे और फिर मुज़ाहमती पॉलिसी जो अख्तियार करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उन्हें भुगतने पड़ेंगे। अब जो वो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो यकीनन हुकूमत का खात्मा ही हो सकते हैं, क्योंकि 16 माह फैसल वावडा ने बड़ा सोच समझ के ये टाइम फ्रेम दिया है, क्योंकि उसके बाद आर्मी चीफ के जो मुद्दत है वो भी ख़त्म हो सकती है। तो इस चीज़ को भी देखें। अब दूसरी बात यह है, सोचने की बात है कि क्या इस वक्त PMLN, बाप पार्टी, IPP, MQM, PTIP की फहरिस्त में शामिल हो गई है, यानी ये भी इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम का हिस्सा बन गई है। अगर इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम का हिस्सा बन गई है तो फिर इसका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। ठीक है, अभी तो इन्हें इक़्तिदार मिल जाएगा, 5 साल के लिए ये हुकूमत कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा। कि हैरत की बात है कि गुज़िश्ता रोज़ नवाज शरीफ जब कोयटा पहुँचे तो उनका बाकायदा जिस तरह इस्तकबाल किया गया और जिस प्रोटोकॉल के साथ उनको ले जाया गया वो वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल है। PMLN के अंदर नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है और यहाँ तक कि शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ की तस्वीर के ऊपर 3 वज़राए आज़म का नाम लिखा जाता है। ये एक तस्वीर और एक ट्वीट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। बहरहाल कोयटा में जिस तरह जो है वो गुज़िश्ता रोज़ नवाज शरीफ गए और इसके बावजूद के जो कुछ हो रहा है वो हैरानकुन है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि बलूचिस्तान में नवाज शरीफ की एंट्री ये उनकी विक्ट्री है, क्योंकि 30 से ज़ायद इलेक्टेबल्स का PTI अपना PMLN में शामिल होना, नवाज शरीफ के हाथ पे बैअत करना, ये हैरानकुन नहीं था, क्योंकि नवाज शरीफ जिनके कंधे पर बैठकर आए हैं, यानी किंग्स पार्टी के नाम से आए हैं, तो यकीनन इस तरह की जो जमातें होती हैं वो किंग्स पार्टी का ही हिस्सा होती हैं। तो जाहिर है कि जब एक पार्टी ही किंग्स पार्टी बन गई तो फिर उस किंग्स पार्टी को बनाने वाले अपने बगल बच्चों को जो भी हुक्म सादिर फरमाएंगे वो वही करेंगे। तो इसलिए नवाज शरीफ ने कोयटा में जिस तरह किया कि हमने माजी को भुला दिया है, हम माजी को भुलाकर आगे जा रहे हैं, ये गलत है। माजी एक वो टार्च है, वो लालटेन है जिसकी रोशनी से हम अपने मुस्तकबिल की राहों का तयन करते हैं। मुस्तकबिल को हम अगर माजी को अगर हम भुला देंगे, हम अपने माजी को फरामोश कर देंगे, हम अपने माजी को नज़रअंदाज कर देंगे, तो उसके नताइज क्या निकलेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। क्या हमें मुस्तकबिल नज़र आएगा। इंसान हमेशा अपने माजी की गलतियों से सीखता है। इंसान हमेशा अपने माजी के गलत फैसलों को मद्देनज़र रखते हुए मुस्तकबिल के फैसले करता है। तो इसलिए माजी को नहीं भुलाया जा सकता। ठीक है, आप कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं, ठीक है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती हो चुकी, ठीक है, आपने जो जनरल बाजवा, जनरल राहिल शरीफ, जनरल फैज़, साकिब निसार, जस्टिस गुलजार और इन तमाम जो करप्ट जजेस थे, आपने उनके खिलाफ जो आपका बयानिया था आप उससे दस्तबरदार हो गए, ठीक है। आपको 5 साल आप मिल रहे हैं, ठीक है। आपको वज़ारत उज़्मा मिल रही है, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि माजी को सामने रख के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो माजी की गलतियों से सीखा तो जा सकता है। आपने क्या सीखा? यही सीखा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करके आ गए हैं, यही सीखा कि आप इस्टेब्लिशमेंट के सामने घुटने टेक के आ गए हैं।
हैरत होती है यार। मतलब नवाज शरीफ का जो मौजूदा बयानिया है, यह नवाज शरीफ की सियासी खुदकशी है। या तो फिर आप शुरू से मुजाहमती बयानिया अख्तियार न करते, आप एहतसाब का नाम न लेते, आप एहतसाब का नारा न लगाते, लेकिन अगर लगा लिया तो कम से कम अपने बयान पे खड़े तो हों, अपनी जबान पे खड़े तो हों। इस तरह सियासी खुदकशी की जाती है जिस तरह आप कर रहे हैं। बहरहाल जनरल आसिम मुनीर साहब तो, उनको तो जो जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया वो तो PMLN का एहसान चुका रहे हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि जनरल आसिम मुनीर जैसे लोग जो प्योर मेरिट पे जो डिज़र्व करते हैं उन अपनी एक्सपर्टीज़ की वजह से, जिनका किरदार शफाफ हो, जिनकी ज़बान जो है वो एक ऐसी नरम हो कि जिस तरह जिनके हाथ साफ हों, जिनका दामन साफ हो, इससे जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात होते हैं तो फिर जाहिर है कि उसके नताइज भी निकलते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जनरल आसिम मुनीर को भी चाहिए कि अगर वो PMLN के खैर ख्वाह हैं, अगर वो PMLN के सियासी मुस्तकबिल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहते हैं, तो फिर इस तरह की सपोर्ट करना छोड़ दें और इस तरह अंधी सपोर्ट कि आप एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात PTI को स्मैश करने पे आ गए हैं। आपने उनकी ख़वातीन को जेलों में रखा हुआ है। ठीक है, ये इमरान खान ने जो 2018 के बाद किया, आज इमरान खान को अपना ही बोया काटना पड़ रहा है। कल इमरान खान के हुक्म पर सब कुछ हो रहा था, आज लाडले पिलस की कहने पर सब कुछ हो रहा है। कल इमरान खान की अब जो जोजा बुशरा बीबी के हुक्म पर सब कुछ हो रहा था, तो आज लाडला पिलस की जो बेटी है, लाडली पिलस मरियम नवाज, जो इलेक्शन से पहले ही कहती थी कि पहले पलड़े बराबर करो, जो कहती थी कि पहले एहतसाब करो, जो कहती थी कि पहले नवाज शरीफ को इंसाफ फराम करो फिर इलेक्शन लो, तो यकीनन वही हुआ। और उनका कहना था और उनके कहने के मुताबिक नवाज शरीफ को जेल में डाला गया, अपना शहबाज शरीफ को जेल में अपना इमरान खान को जेल में डाला गया। इमरान खान की पार्टी को स्मैश कर दिया गया, इमरान खान को सियासी तौर पर तबाह कर दिया गया, इमरान खान को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया। इमरान खान को मतलब जो किंग्स पार्टी है PMLN, जिसका वजीर आजम नवाज शरीफ है, होगा नहीं है, उन्होंने एक तरफ जहां PTI को बर्बाद करके रख दिया है, इसी तरह अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी धकेल कर सिंध के दही इलाकों तक महदूद करने की मनसूबाबंदी कर रही है। तो कहने की बात यह है कि नवाज शरीफ जिस डगर पर चल पड़े हैं उसके नताइज क्या निकलेंगे। बलूचिस्तान के जिन 30 कबाइल ने आज आपकी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है, क्या आपको यकीन है कि मुस्तकबिल में भी आपके साथ खड़े होंगे? क्या आपको यकीन है कि ये आपके बयानिए को सपोर्ट करेंगे? क्योंकि ये उसके बयानिए को सपोर्ट करते हैं जिसको इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करती है। अगर इस्टेब्लिशमेंट आपके बयानिए को सपोर्ट नहीं करेगी तो यकीनन ये भी नहीं करेंगे। तो इसलिए इस वक्त आप इस्टेब्लिशमेंट का टूल बनने की बजाय एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला के एक अपना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 करें। एक जो है वो एक इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बिठाएं, इंक्लूडिंग PTI। तो अगर कोई दोस्त या कोई साथी नादान हो तो कम से कम उसको कुछ ना कुछ तो सपोर्ट दी जानी चाहिए। ये मतलब ये होती है लेवल प्लेइंग फील्ड कि आपके लिए तो मैदान साफ है, सारे इलेक्टेबल्स आपके साथ हैं और पंजाब हुकूमत के बनाने के लिए IPP को जो है वो मुनज़्ज़म किया जा रहा है, तो फिर मुस्तकबिल कहाँ है? खैर, ये नवाज शरीफ की मर्जी है। नवाज शरीफ ने जो किया एक डेमोक्रेट को ये ज़ेब नहीं देता, एक जमहूरियत के दावेदार को ये ज़ेब नहीं देता, क्योंकि ऐसे ही सियासतदानों की वजह से
जमहूरियत कमज़ोर होती है, जमहूरी इदारों की बुनियादें कमज़ोर होती हैं, और फिर वोट और फिर नतीजा ये दो अलग चीज़ें बन जाती हैं। वोट कोई डालता है, वोट किसके लिए डलता है और नतीजा किसके लिए निकलता है। कामयाब कोई होता है तो कामयाब डिक्लेयर किसको करा दिया जाता है, कब आरटीएस बिठा दिया जाए, कब का क्या कर दिया जाए, ये जमहूरियत नहीं है। फिलवक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।